नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। एक तरफ यहां सभी दल आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं ठाकरे बंधुओं ने एक साथ आकर न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है, बल्कि महायुति की टेंशन भी बढ़ा दी है। अभी तक जहां महायुति को लग रहा था कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएगी, वहीं ठाकरे बंधुओं के साथ आने के बाद अब उनकी जीत पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में बीते बुधवार का दिन बड़ा दिन साबित हुआ, जब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दलों ने गठबंधन किया। दोनों भाइयों की पार्टियों ने आगामी बीएमसी समेत 29 नगर निगम चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं ठाकरे ब्रदर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच के पीछे लगे पोस्टर पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई। इस पोस्टर पर ना तो उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगाई गई और ना ही राज ठाकरे की तस्वीर लगाई गई। दोनों पार्टी के चुनावी चिन्ह के बीच में बाला साहेब ठाकरे की फोटो को लगाया गया। इस दौरान अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच इतनी सहमति बन चुकी है, हमारा गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वहीं संजय राउत ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की याद दिलाई। जो मंगल कलश लाया गया वो किसी सत्यनारायण पूजा की तरह नहीं लाया गया था, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष था। 105, 107 या उससे भी अधिक मराठी लोगों ने बलिदान देकर मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया। आज उनकी याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले साल शिवसेना को 60 साल पूरे होंगे। इतने सालों तक सब ठीक चला, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि मुंबई को नोचने तोड़ने और उसके टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखने वाले, जिन्हें तब भी मुंबई चाहिए थी, आज उनके प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो जो संघर्ष हुआ और जो शहीदों का स्मारक है, उसका बड़ा अपमान होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उत्साह अपार है। आपके माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र से निवेदन, आह्वान और एक चेतावनी दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसा दुष्प्रचार किया था। आज मैं मराठी मानुष से कहता हूं, अब अगर चूक हुई तो सब समाप्त हो जाएगा, अगर बिखरे तो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक बार फिर ना टूटे, ना बिखरे और मराठी की विरासत ना छोड़ें। यही संदेश हम दोनों की युति के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र को दे रहे हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वो हमारा होगा। उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियों ने नासिक नगर निगम के लिए सीट के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, जहां 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। साथ ही मुंबई और राज्य के 27 अन्य नगर निगमों में भी चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो हो रहा है उसे सहन न कर पाने वाले हमारे साथ आ सकते हैं। वहीं इस पूरे गठबंधन को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का क्या कुछ कहना है, आप इस वीडियो में देखिए। बाला साहब ठाकरे जी का पूरा परिवार एक साथ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना एक साथ आ रही है। ये पॉलिटिकल अलायंस है, फैमिली का तो है लेकिन पॉलिटिकल अलायंस है। तो मुंबई महानगर पालिका हो या और महानगर पालिका, ये चुनाव में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। भावनिक राजकारण करताय करतो मग हे काय करताय? प्रभू श्रीराम चालतात ना भावनिक राजकारण करायला, अजून काही चालतात ना। मग आमचे राम लक्ष्मण एकत्र आले। सर, जिस तरीके कहा जाता है कि सर पॉलिटिकल इक्वेशन जो है किस तरीके से देख रहे हैं आप दोनों, पॉलिटिकल इक्वेशन किस तरीके से बदलते हुए आप नजर आ रहे हैं सर? मुंबई महानगर पालिका हम जीत रहे हैं जी। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो, मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। आपने कहा था कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री जो है इस देश का राजनीति बदल जाएगा। अभी क्या चल रहा है और आप कहाँ पहुँच रहे हैं? अमेरिका में बाद में भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ मोदी ब्रांड ही चलेगा यहाँ पे, यहाँ बीएमसी हो या फिर देश में कहीं भी। मोदी ब्रांड तो इथोपिया में भी चलता है ना। इथोपिया का इतना बड़ा अवार्ड लेकर आए हैं, जहां 140 करोड़ लोक संख्या पॉपुलेशन है, वहां प्रधानमंत्री नहीं ठहरते।
और इथोपिया 2 लाख लोक संख्या में जाकर वहाँ का अवार्ड लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, सीट शेयरिंग जब होता है तभी अलायंस डिक्लेयर होता है। सीट शेयरिंग के ऊपर पूरी बातचीत हो गई है, तो हो जाएगा। सर कितने का दावा करें? सर कितने का दावा करें? दावा कर रहे हैं सर, इस बार की जो सीट्स है बीएमसी कोई नहीं, सब भाई भाई है। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। 4 साल में बीजेपी ने और एकनाथ शिंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से जिस तरह से मुंबई और बीएमसी की लूट की है, वो भ्रष्टाचार। गौरतलब है कि एक तरफ जहां ठाकरे ब्रदर्स के एक होने से उनके समर्थकों में भारी उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और महायुति खेमे में खलबली मच गई है। इसे लेकर बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। इसी बीच इस पर बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा है कि इन दोनों का गठबंधन डर के कारण हुआ है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस प्रकार से नगर पंचायत के चुनाव में महायुति को यश मिला है, उससे दोनों भाई घबरा गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि बीएमसी चुनाव में 0 पर आउट ना हो जाएं, इसलिए दोनों भाई डर के कारण एक साथ आकर बीएमसी में कुछ सीटें लेना चाहते हैं। कुछ सीटों पर दोनों की पार्टी तैयारी भी कर रही है। बीजेपी नेता परिणय फुके ने कहा कि दोनों भाई केवल स्वार्थ के लिए साथ आए हैं, जनता के सरोकार से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये औरंगजेब की कब्र क्या, संभाजी नगर में मामू की पार्टी में भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार जनता ने दोनों भाइयों को धूल चटाई है, जिस प्रकार विधानसभा में धूल चटाई है, उसी डर के कारण आज दोनों साथ आए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीएमसी चुनाव में 7 से 8 पार्टियां लड़ेंगी। 7वें और 8वें स्थान पर इन दोनों भाइयों की पार्टी रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच गठबंधन को नगर निगम चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी व्यवस्था से बाहर निकलने का कारण बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचारों में बहुत अंतर है, खासकर भाषाई पहचान और प्रवासी मुद्दों पर उनके रुख को लेकर, जिसके बारे में उनका तर्क है कि ये उनकी पार्टी की समावेशी छवि के विपरीत है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा है कि हम ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जो विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देता है। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की रणनीति अल्पसंख्यक, दलित और प्रवासी मतदाताओं को एकजुट रखने पर केंद्रित है, जो एमएनएस के महाविकास आघाड़ी के साथ संबंधों से असहज हो सकते हैं। भले ही ये कदम साहसिक लगे, लेकिन इसके जोखिम भी कम नहीं है। बता दें, पिछले 3 दशकों में बीएमसी में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। 2017 में पार्टी महज 31 सीटों पर सिमट कर रह गई। सियासी पंडितों का मानना है कि विपक्ष के बंटने का सीधा फायदा भाजपा, शिवसेना, शिंदे गठबंधन को मिल सकता है। इस फैसले से कांग्रेस को शहर में संगठनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में जमीनी स्तर पर उसकी मौजूदगी कमजोर हुई है, जिससे सभी 227 वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारने की उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि किस दल को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो खैर आने वाले समय में ही तय हो पाएगा, लेकिन इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में मचे इस सियासी उथल-पुथल के बीच बीएमसी में जीत किसकी होती है। खैर, ये तो चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।